घूंघट मारे बिना मतलब में चिल्ला रही है। घूंघट उठा के तो देखी हमारा श्याम है या तेरा ही लड़का है। और जो गोपी ने देखा तो गोपी कसमें खाने लगी, मैया मैं गोधन की कसम खा रही हूँ, यमुना मैया की कसम खा रही हूँ, हम तो तेरे श्याम को ही पकड़ के लाए थे, पता नहीं रास्ता में क्या कर लिया, कन्हैया ने पता नहीं क्या हो गया, हम तेरे ही लाला को लाए थे। तब तो कन्हैया अंदर से निकल आए, बोले मैया देख लिया, देख लिया, देख तेरी आंखों के सामने झूठ कह रही, और तू बता मैं सुबह से तेरे पास ही बैठा हूं भला, अब जब तेरे आंखों के सामने ही झूठ कह रही है तो ये बाद में क्या करती होंगी गोपियां। कन्हैया गोपी से उल्टी शिकायत करते हुए यशोदा से बोली मैया मुझे नहीं मालूम मां कि गपके गुलर से गुजरिया मैया झूठों दोष लगा। कन्हैया बोले माँ सुनो, अरे झूठो देती उलानो मोको तेरे बुलाती, अरे झूठो देती उलानो मोको तेरे बुलाती, और घर को काम कराती हमसे, और गुर्जा फेर लगाती, तिरछी कर नहीं कैसी नजरिया मैया झूठो दोष लगा। गोपी से कन्हैया बोले खुद तो हमें बुलाती है माँ, और जब पूरे घर का काम कराती है, जब माखन मांगता हूं तो हमें ये डांटती है। तो कन्हैया की शिकायत गोपी करने लगी मैया तुझे एक बात नहीं मालूम, आज हमारे हाथ से ये बच के निकल आया, बहुत पुरानी बात हम तुझे बताए मैया, तुझे एक बात नहीं मालूम, एक दिन की बात हम तुझे बताए माँ। तेरा कन्हैया जो है एक दिन कि मैया मैया मोरी पकड़ कन्हैया, और बोले गो संगली भाई बोलन के बीच में घिर गई, जमुन पे ठाड़ी लुटी, वलन के बीच में घिर गई, जमुन पे ठाड़ी लुटी। ए माँ में घिर गई, जमुन पे ठाड़ी लुटी, मात मेरी बात बिगड़ गई, जमुन पे ठाड़ी जमुना पे मच गई खलबलिया, बहुना मानो सामरिया, मेरी बात बिगड़ गई, जमुन की शिकायतें करके चली गई यशोदा से, और इशारा देगी मोहन फिर समय मिले तो फिर चले आना। अब इधर गोपियां शिकायतें करती हैं भगवान की, और सुबह जब हुआ तो ग्वाल बाल बोले श्याम आज किधर चलोगे माखन खाने, कल तो पकड़ गए थे आज कहां चलोगे। तो मनसुखा बोला श्याम आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करेंगे, क्योंकि चोर अगर बने तो सबसे पहले घर में चोरी करे, चोर तो घर से ही बना जाता है, क्योंकि घर में अगर पकड़ जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी मार पड़ती है। बोले कहां चलोगे, जवाब दिया यशोदा के घर चलो। अब ग्वालों ने सलाह मिलाई, यशोदा मैया घर पे नहीं है, घर के अंदर प्रवेश कर गए, गागर जमीन में मारी, गागर फूट गई, माखन खाने लगे। अब मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है, श्याम आज बड़ा आनंद आ रहा है माखन खाने में। कन्हैया बोले हाँ मनसुखा ये आनंद क्यों नहीं आएगा, आज हमारी फूटे कल जब तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक यशोदा जो है वो घर के अंदर घुस गई। जैसे कन्हैया को देखा
तो ग्वालों को तो छोड़ दिया, कन्हैया कोई पकड़ ले। इधर आ श्याम, आज हमारे समझ में आया कि तुम चोरी करते, और जब तुम अपने घर में ही नहीं मार रहे हो तो भला दूसरे के घर में कैसे मारते हो। आज हम समझ पाए कि गोपियां झूठ नहीं बोलती थी, झूठ तुम बोलते रहे। आज हम तुम्हें बांधेंगे और पूरे दिन भूखा रखेंगे, भोजन नहीं दिया जाएगा, तब हम देखेंगे दूसरे घर में कैसे जाओगे चोरी करेंगे। अब यशोदा जो है वो कन्हैया को आंगन में उकल से बांधने लगी। भाग कर के गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तो रस्सी छोटी पड़ गई। दोबारा फिर दौड़ी, दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। यहां तक प्रमाण मिला कि पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान फिर भी नहीं बंधने में आए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। कभी ये कहता है वहां कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मोटाते जाते। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। वहां वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। ये सुधा झुझलाती जाती है, वो अनमुस्कुराते जाते हैं। यशोदा झुझला रही, कन्हैया हंस रहे। समझ गए श्याम ज्यादा परेशान है मां, तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गए श्याम। अब ग्वाल बाल दूर खड़े, यशोदा ग्वालों पे चिल्लाने लगी और मनसुखा से बोली, मनसुख इधर आ, मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, तूने अपने साथ उसे रख के चोर बनाया, चोरी तूने सिखाई। तो मनसुखा ने सोचा हम ही पकड़े जा रहे, तो खुद बचने के लिए कन्हैया की शिकायत करने लगा, मैया हमने काय को चोरी सिखाई से, मेरे कभी घर में चोरी नहीं भाई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भाई, भैया हम इसे चोर कैसे बनाएंगे। सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिए। बोले क्यों? तो बोले सुनो माँ, तू भला भोली है, तुझे नहीं मालूम। और खुद बचने के लिए कन्हैया की शिकायत करने लगा। भैया सुनो, अब का पछाने देता है, हम भले घर के लड़का, हम भले घर के लड़का पर हमें बिगाड़े देता है। ये यशोदा से शिकायत करता हुआ बोला, भैया सुनो, मुझे नहीं मालूम, मैया तेरा गिरधारी नित चोरी करता है, मेरे हुआ नहीं है, मेरे हुआ नहीं ऐसा, ये श्याम कराता ये गो साव जाता कन्हैया की शिकायतें करके सब लोग चले गए।
और यशोदा ने ऊखल से कन्हैया को बांध दिया और खुद घर के काम में जाकर के लग गई। अब यशोदा घर के काम में लगी है तो कन्हैया ने देखा कि किसी का ध्यान अब हमारी तरफ नहीं रहा, तो उस ऊखल को लुढ़काने लगे और धीरे धीरे ऊखल लुढ़काते हुए दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में जाकर के ऊखल को फंसाया और धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख के? तो सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था, तब इनका नाम था नल कुंवर मणग्रीव। भोले बाबा के दोनों वरदानी, कैलाश पर्वत में निवास करने वाले, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे। दोनों कपड़ों पर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने मदरापान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो इन्हें नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो बुद्धि खराब हो गई। और एक बात ध्यान रखना, शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी। शराब और ये बुद्धि दोनों इकट्ठे कभी नहीं रही। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। जब दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, तो उसी शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज स्नान करेंगे। बोले चलो। अब सरोवर के किनारे गए, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुई कि नहावे। आज हम लोग बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाएंगे, नग्न होके नहाएंगे, तो दोनों पत्नियां मना करती हैं, पागल हो, क्या कह रहे हो? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लेकिन शराब के नशा में नहीं माने। वह बोले महाराज बनी जब कर नहीं बोलो नारी, और अपनी हाथ से बेहननी नीले वस्त्र उतार, वो तभी नंगे दो बहे नारे नगे संगनाचे, वो तभी नंगे दो बहे नारे नगे संगनाचे। दोनों ने अपने हाथों से वस्त्र उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल नग्न होकर के नहाने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद का उधर से निकलना होगा, तो दोनों पत्नियां दोनों अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे खड़ी रह पाने। तो नारद को क्रोध आ गया, कहने लगे मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जड़ की तरह खड़े हो, और तुम्हें ये बोध नहीं है, तो हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओगे, तो दोनों रोने लगे। बोले महाराज, जब हम वृक्ष बनेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाते हैं। ये 501 रुपया हमें भिजवा रहे हैं श्रीमान सुकेश यादव, जो ग्राम मलिगांव के रहने वाले हैं। उन सुकेश यादव जी की तरफ से 501 रुपया हमारे पास आया है।
कामना करते हैं भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। अब इधर नंद बाबा ने ये देखा है, ना तो कोई तेज हवा आई ना आंधी आई। बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूट गए? जब से कन्हैया का जन्म हुआ तब से कोई ना कोई उपद्रव गोकुल में होता ही रहता है। अगर ये वृक्ष कहीं कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? तो डर की वजह से गोकुल का त्याग कर दिया और एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहा गया। उसी वृंदावन में सब लोग बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। और देखिए, गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन निवास कर लिया। अब इधर एक दिन श्याम सुंदर अपनी माँ यशोदा से बोले, माँ एक बात बताओ। क्या? भैया बलराम, गांव के जितने भी ग्वाल गोप हैं सुबह सुबह चले जाते हैं गांव से बाहर गाय चराने वन में। पता नहीं हमें क्यों नहीं ले जाते माँ, मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा समझाने लगी, श्याम तुम्हारा क्या काम है? अरे हमारी गायों का ठेका है, लोग चरा लाते और तुम अभी चराने योग्य नहीं हुए, छोटे हो, जब हो जाओ तो चले जाना। तो कन्हैया जिद ठाने गए, बोले मैया मैं तो अभी जाऊंगा। तो यशोदा समझ गई हटीला मानेगा तो है नहीं। बोले जाओगे? बोले हाँ। तो चले जाओ, चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना लाला, हर जगह जाना मगर भूल करके एक जगह न जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा समझाने लगी, श्याम सुनो, हर जगह जाना लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। बोली, तो यमुना तट पर काली दे पर, और मेरे लाल भूल के मत जाना। हर जगह जाना लेकिन काली देह पे नहीं जाना, क्योंकि वहां रमणक द्वीप का रहने वाला काली नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी विषैला हो गया है। लाला बानी जाओ। और बोले, यमुना तट पर काली देह पर, मेरे लाल संध्या होने से पहले ही वो तुम लौट के घर में आ जाना। काली देह पे नहीं जाओगे श्याम। तब तो कन्हैया ने मना किया, बोले मैया अगर मना कर रही है तो नहीं जाए। लेकिन जब सुबह हुआ गए तो सबसे पहले वहीं गए जाए। यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर जगह है तो कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाने लगे वहां। अब हुआ ऐसा, मुरलीधर धर के अधरों पे और मुरली की तान सुनाते। गए कन्हैया जाए, यशोदा ने मना किया। देखा कि बड़ा सुंदर रमणी की जगह है तो कन्हैया बंसी उठा करके बजाने लगे। और इधर कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन गया और कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बकासुर बगुला बन के गया, लेकिन कन्हैया ने उसे भी पहचान लिया, उसकी चोंच पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। बोले तुम भेजो, हम तैयार बैठे, कितने भेजोगे? कंस भेजने में लगा है और कन्हैया मारने में लगे, भेजो कितने भेजो। बड़ा दुखी है, कंस की कचेरी लगी।
चेहरा बड़ा उदास है, दरबार में नीचे सर किए हुए बैठा है। अकस्मात देवर्षि नारद का वहां आना हो गया, तो नारद को देख करके कंस धीरे से बोला बाबा बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस आज आवाज भी कुछ कम दिखाई दे रही है? अरे पहले में अब में बड़ा अंतर हो गया, पहले आते थे हंसते रहते थे मुस्कुराते रहते थे, अब तो बड़े दुखी हो, कमजोर भी हो गए। अगर कोई बीमारी लगी है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े अच्छे वैद्य हैं, किसी से दवा कराओ नहीं तो मर जाओ। वो किसी दुश्मन का भय सता रहा है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर है, किसी को भेज दो मरवा दो। तो कहने लगा बाबा एक बात कहना चाहता हूं। ज्योतिषियों का कहना है कि नंद नाम का जो यादव है उसने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन आबाद कर दिया। वो उसी के घर में हमारे दो काल बताए गए, कृष्ण बलराम नाम है दोनों का। और वही चिंता लगी है बाबा, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा। तो नारद बोले इसमें चिंता की क्या बात है कंस, अरे बहादुर बहुत है तुम्हारे पास, किसी को भेज दो, बच्चे ही तो ही बर्बाद हो। कंस कहने लगा बाबा कैसे बताओ, पूतना सक्टासुर तृणाव्रत अघासुर बकासुर बत्सासुर सब चले गए। वो आज तक कोई लौट के नहीं आया, और किसी ने आके हमें ये भी नहीं बताया वो कृष्ण गोरा है कि काला है। वो चिंता वाली बात ये बाबा जी चले कहाँ गए सब के सब। तो नारद बोले कंस सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बताए उस पे अगर तुम चलो तो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। तो कंस बोला बाबा जी बताओ ना, कब बताओगे, जब मर जाएंगे तब। बोले तुम्हें कौन मार सकता है, सुनो तुम तो जानते यमुना नदी में जो काली दे है, हाँ वो काली नाग मां रहता है, हाँ पानी विषैला है, फूल भी कमल के हैं, तो कमल के फूल मंगवा लो, वो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। कंस बोला बाबा पूरी बात नहीं समझ पाए, कैसे समझोगे, वो इतने बड़े शैतान है जो किसी की बात नहीं मानते। और जैसे ही वो फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद बोले कंस सुनो मेरी बात सुनो समझो, कि वो फूल तोड़े में जाना ही और काल के जाल में जाना है। एक कंसराज वो फूल तोड़े में जाना ही काल के जाल में जाना है। हर्रा फिट करी नहीं लगती दोनों का मारा जाना है। फूल तोड़ने जाएंगे, कालिया नाग के जहर से दोनों ढेर हो जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। और एक बात और